ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है स्वयं की चेतना को ही प्रत्येक मनुष्य में प्रवाहित होता हुआ देखना। अगर देखा जाए तो ये जो सूत्र बात कह रहा है, इसी बात को अनेक अनेक रूपों में प्रत्येक बुद्ध सद्गुरु, प्रत्येक धर्म कहता आया है कि प्रत्येक मनुष्य में उस परमात्मा को देखो। लेकिन परमात्मा को तो व्यक्ति जानता नहीं, लेकिन जानता है वो अपने भीतर की उस चेतना को, अपने भीतर के जीवन को तो जानता ही है, अपने भीतर की उस जीवंतता को जानता ही है व्यक्ति। अब अंतरयात्रा है, सूत्र कहता है कि प्रत्येक मनुष्य में उसी चेतना को, उसी जीवंतता को, उसी जीवन को प्रवाहित होता हुआ देखना। यहीं पर समझ और समझ के साथ साधना प्रारंभ होती है। साधना यही है कि इस बात को, इस तथ्य को अनुभव करने की तीव्रता, खुलापन अपने अंदर विकसित करते चले जाना। केवल एक सिद्धांत की तरह नहीं मान लेना। अंतरयात्रा, इनर जर्नी जिसको हम कह रहे हैं, वस्तुतः वो एक पूरे जगत में व्याप्त हो जाने की प्रक्रिया है। मनुष्यों के साथ प्रारंभ करें वो ज़्यादा उचित है। जैसा जीवन हमारे भीतर है वही जीवन प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी है। इतनी बात तो समझ में आ ही जाती है। सैद्धांतिक रूप से बात समझ में आ जाती है कि चेतना, परमात्मा, इन शब्दों को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटाएं भी तो जीवन से तो हम परिचित हैं, जीवंतता से हम परिचित हैं, अलाइवनेस से हम परिचित हैं। वही जीवंतता चेतना की अभिव्यक्ति है और वही प्रत्येक व्यक्ति में है, प्रत्येक मनुष्य में है। सूत्र कहता है प्रत्येक मनुष्य में उसी चेतना को प्रवाहित होता हुआ देखना। पहले तो इसको हमको समझना ही पड़ेगा कि एक ही चेतना जो है उसी ने सबको वो जीवन दिया है, सबको वो जीवंतता दी है। तो जैसे तुम जीवित हो, जैसे तुम जीवंत हो, जैसे तुम चैतन्य में ठहरे हुए हो, ऐसे ही हर कोई है। अब एक बात तो सैद्धांतिक रूप से समझ में आ ही जाती कि हर कोई है तो वैसा ही, लेकिन हमको नहीं पता चलता, हमको ये चीज़ दिखाई नहीं देती। तो अब इसके लिए हमको अपनी कल्पना को थोड़ा सक्रिय करना पड़ेगा और जो छद्म कल्पनाएं हमारे ऊपर आरोपित हो गई हैं उनको गिराना पड़ेगा। छद्म कल्पनाएं क्या हैं कि हमने अलग थलग मान लिया है। अलग थलग माना भी हमने कल्पना में ही है, तो हम उसी कल्पना का उपयोग करके स्वयं को, स्वयं की चेतना को प्रत्येक मनुष्य में प्रवाहित होता हुआ भी जान पाएंगे, देख पाएंगे। क्योंकि जो ये अलग थलग का भाव था ये वास्तविक नहीं था, ये उपयोगी था, उपयोगी है, काम चलाऊ है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। और इसी अनुभव के साथ, इसी देखने के साथ कि एक ही चेतना हर शरीर में प्रवाहित हो रही है, व्यक्ति के भीतर जो वास्तविक प्रेम है उसका उदय होता है, वास्तविक अहिंसा है उसका उदय होता है। क्योंकि जब एक ही चेतना हर शरीर में प्रवाहित है, हर मनुष्य में प्रवाहित है, तो फिर हिंसा की तो कोई संभावना रह नहीं गई, दुर्भावना की भी नहीं रह गई, या किसी भी दुर्गुण या दुर्भाव की संभावना फिर वहाँ पर नहीं रह गई। और रहा सवाल प्रेम का, तो प्रेम अब ऐसा प्रेम नहीं होता है कि कोई किसी से प्रेम कर रहा है। वो प्रेम की एक शुद्ध सहज स्थिति होती है जब तुम अपने ही विस्तार को, अब एक ही चेतना के विस्तार को हर तरफ देखना प्रारंभ कर देते हो। जैसे हम अपने शरीर से प्रेम में होते हैं, अगर इसको देखें तो हम उस प्रेम को सीधे सीधे नहीं जानते कि हम शरीर से प्रेम में हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रेम होता है हमारे कृत्यों में, हमारी अभिव्यक्तियों में, केवल कथनों में नहीं।
शरीर से हम प्रेम में हैं क्योंकि हम शरीर का रख रखाव करते हैं, शरीर का हम ध्यान रखते हैं, शरीर को भोजन देते हैं, शरीर की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, शरीर की सुरक्षा का हर तरह से आयोजन हम करते हैं। ये प्रेम है। कहने की ज़रूरत नहीं कि प्रेम है, प्रेम ही इस सारे जोड़ में स्थित है जहाँ पर हम पूरे शरीर के प्रति अत्यंत संवेदनशीलता से ध्यानपूर्ण होते हैं। तो ऐसे ही जब हम प्रत्येक मनुष्य में उसी चेतना को देखना प्रारंभ करते हैं, गहरी सजगता में प्रवेश करते करते, तो फिर हम ध्यान रखते हैं, हम सम्मान करते हैं प्रत्येक व्यक्ति का, सहयोग करते हैं। किसी भी तरह का वैमनस्य, द्वेष, हिंसा अब जगह नहीं ले पाती। वही प्रेम है। हम जानबूझकर अपने शरीर को काटने तो नहीं बैठेंगे। इसी तरह से हम किसी भी मनुष्य को तोड़ने, काटने, गिराने नहीं बैठेंगे, क्योंकि सब जरूरी हैं, सब अपने ढंग से विकसित हो रहे हैं, सबका अपना योगदान है, अपना काम है। जैसे शरीर में प्रत्येक अंग का, प्रत्येक कोशिका का अपना काम है, अपना योगदान है, ऐसे ही हम देखते हैं इस बृहत्तर जगत में, इस विराट व्यापक जगत में अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अनूठा योगदान है। उस योगदान को हम स्वीकार करते हैं और जितना संभव होता है हम उसमें सहयोग देते हैं। तो ये दृष्टि, ये देखना व्यक्ति को न जाने कितने भेदों से, न जाने कितने अटकावों, अवरोधों से मुक्त कर देता है और अपने मूल रूप में अंतर यात्रा को हमारे लिए प्रकट करता है।